Hello students, how are you all? I hope everyone happy at your home. है ना? Okay, so students, in previous lecture we already started chapter number 9th one, measures of time. Alright, and we will discuss about the important notes. Alright. Okay, so first of all, everyone take out of your revision sheet page number 57, question number first one, fill in the blanks. So first one, fill in the blanks is here. The R hand takes dash R to complete the one round. वन राउंड कंप्लीट करने के लिए R हैंड कितना टाइम लेता है, कितनी R लेता है, तो आप देख सकते हो कोई भी वॉच ले सकते हो। तो यहाँ पे वॉच है, R हैंड ने यहाँ से शुरू किया है, तो वो वापस यहाँ से आने के लिए कितने आवर का टाइम लेता है, तो 12 आवर, है ना। ओके, नेक्स्ट, व्हेन मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 4 to 5 इट कवर्स डैश मिनट। मिनट हैंड की बात है, आर हैंड की नहीं। अगर आर हैंड की बात होती तो 4 से 5 नंबर पे आने के लिए वो 1 आवर का टाइम लेता है, 60 मिनट का। बट वो मिनट हैंड को 4 से 5 तक मूव होना है। मिनट हैंड को आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मिनट हैंड है, उसको 3 से 4 पे आना है, तो वो कितनी मिनट लेगा, 5 मिनट। तो यहाँ पे आंसर रहेगा 5 मिनट। व्हेन द मिनट हैंड इज़ एट 12, आप देख सकते हो मिनट हैंड 12 पे है, और आर हैंड इज़ एट 4, यहाँ पे 8 पे है, बट यहाँ पे अगर 4 पे होता आर हैंड तो उसको कैसे हम रीड करते, तो वो 4 o'clock हो गया पूरा, 4 o'clock। और आप लिख सकते हो 4। फोर्थ वन, क्वार्टर पास्ट 7 कैन बी रिटन एज, क्वार्टर पास्ट मतलब मिनट हैंड कहाँ पर होगा, 3 पे। अगर 3 पे है तो कितनी मिनट कवर हुई, 15 मिनट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 7:15। सो डैश हैंड मूव फास्टर, यहाँ पे 2 ही हैंड की बात हो रही है, मिनट हैंड एंड आर हैंड। तो आर हैंड वो है स्लो चलता है, और मिनट हैंड है वो है फास्ट चलता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट हैंड। Okay, next question number second one, read the time. So first one already done for you. So minute hand is on at 12 and hour hand is at 8. So वो हो गया 8 o'clock. Now here minute hand is at 3 and hour hand 7 पे है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक तो नंबर्स में लिखना है तो 7:15, क्योंकि इसमें 3 पे है मिनट हैंड, तो उसने 15 मिनट्स कवर की है। अब जब मिनट हैंड 3 पे होता है तब हम इसको लिखते हैं क्वार्टर पास्ट, आर हैंड है 7 पे, सो क्वार्टर पास्ट 7। सो सिमिलरली 3 पे मिनट हैंड 6 पे है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हाफ पास्ट। पहले तो हम वो लिख देंगे हाफ पास्ट, फिर हम देखेंगे आर हैंड कहाँ पर है, 4 पे, तो हाफ पास्ट 4। और 6 पे है तो उसने कितनी मिनट कवर की है, 30 मिनट्स, तो इसको हम लिखेंगे 4:30। नेक्स्ट दिया हुआ है फोर्थ वन में, मिनट हैंड 9 पे है, तो मतलब क्वार्टर 2 यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वार्टर 2। फिर देखेंगे हम तो 2 के ऊपर है आर हैंड, तो क्वार्टर 2, और इसने 15 मिनट्स कवर की हुई होती है, तो 1:45, है ना, 1:45। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 58, 5, 6, 7, ट्राई टू योर सेल्फ इन होमवर्क 5, 6, 7, दोनों में लिखना है, नंबर्स में और नेम में, टाइम। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, ड्रॉ द टाइम। 1 इज़ डन फॉर यू, फर्स्ट वन है वो डन किया हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पे 10:15 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, और इसको हम लिखते हैं क्वार्टर पास्ट 10। क्वार्टर पास्ट होता है तब मिनट हैंड ऑलवेज एट 3। सिमिलर 4:10 दिया है, मतलब 4 है तो 4 होगा आर हैंड स्मॉल हैंड, और 10 मिनट्स है तो उसने 10 मिनट्स कवर कर ली है, तो उसके ऊपर 10 मिनट्स है तो वो मिनट हैंड हो जाएगी। तो इसके हम कैसे लिखते हैं, 10 मिनट्स पास्ट 4, 10 मिनट पास्ट 4। और यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 5:20।
आपको यहाँ पे 5:20 ड्रॉ करना है। ट्राई टू योर सेल्फ, ड्रॉ भी करना है और लिखना भी है। यहाँ पे लिखना है 20 minutes past 5 और यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो इट्स इन योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4th वन, राइट AM और PM। AM PM लिखना है हमें, इट्स टू ईजी। देखते हैं A1 8 o'clock इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में है तो AM आएगा, सो 8 AM। B1 देखते हैं 6:10 इन इवनिंग, इवनिंग है तो मतलब PM यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6:10 PM। 9 o'clock बिफोर नून, नून के बिफोर पहले, तो टाइम होगा AM, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 AM। 2 o'clock आफ्टरनून, तो PM हो गया, तो 2 PM। अब E से लेके H तक यू शुड ट्राई इन योर होमवर्क, है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th वन, राइट दी नंबर ऑफ आर्स बिटवीन। यहाँ पर 2 आर दी हुई है, उसके बीच में कितनी आर है वो काउंट करनी है हमें। तो 5 AM से लेके 9 AM तक 6, 5 to 6 1 आर, 6 to 7 सेकेंड, 7 to 8 3, 8 to 9 4, तो कितनी आर हुई वहाँ पर 4 आवर्स। आप ऐसे लिख सकते हो 4 आवर्स, इट्स टू ईजी। 8 से लेके 4, 8 से लेके 4 मतलब 8 to 12 तक जाएंगे, फिर 12 to 4, तो 8 to 9 1, 9 to 10 सेकेंड, 10 to 11 थर्ड, 11 to 12 4, फिर 4 से 12 to 1 5, 1 to 2 6, 2 to 3 7, 3 to 4 8, तो कितनी हुई 5 + 3 8 आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 आर, और ये आपको करना है थर्ड वन, 5 से 1 काउंट करना है आपको। फिर यहाँ पे एक स्टोरी सम दिया हुआ है, अ ट्रेन लेफ्ट आगरा एट 8:50 AM एंड रीच्ड दिल्ली एट 12:15 नून। हाउ मच टाइम डिड द ट्रेन टेक टू रीच दिल्ली, मतलब वो दिल्ली पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लिया है वो ट्रेन ने, आगरा से जब वो लेफ़्ट हुई तब, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ की जो ये दोनों के बीच में है आर वो काउंट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना टाइम लिया हुआ है ना। ओके, सो दिस इज़ दी ऑल्सो इट्स टू ईजी, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, तो ट्राई आप सबको करना है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट दिस वन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, ऑलराइट। सो दिस इज़ इन योर होमवर्क। सो नेक्स्ट वन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th वन, कन्वर्ट इनटू डेज, कन्वर्ट इनटू आवर्स, कन्वर्ट इनटू मिनट्स। इट्स टू इजी सम। तीनों का 1 मैं करूँगी, सेकेंड वन आप सबको करना है ना। ओके, सो 9 मंथ को कन्वर्ट करना है हमें डेज़ में, तो जैसे मैंने बताया ये दोनों के बीच में हमारे पास फॉर्मूला होनी चाहिए मंथ एंड डेज। सो 1 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, सो ये हमें पता होना चाहिए। सो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, है ना। सो बट हियर वी वांट 9 months, so therefore 9 months is equal to 30 multiplied by 9. So 10 9 3s are 27 डेज। सिमिलर सेकेंड वन यहाँ पर वीक्स में है और हमें कन्वर्ट करना है डेज में, तो वीक और डेज के बीच में जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। कौन सी वाली है मैं लिख देती हूँ आप सबको, फिर ट्राई आप सबको करनी है। 1 week इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 7 days. सो यू शुड ट्राई इन योर होमवर्क दिस वन, इट्स टू ईजी। नेक्स्ट, कन्वर्ट इनटू आर। डेज में दिया हुआ है और आर में कन्वर्ट करना है। सो 1 day इज इक्वल टू हाउ मेनी आर, ये हमें पता होना चाहिए। सो 1 day इज इक्वल टू 24 आर, है ना। बट हियर वी वांट 30 days, सो देयरफॉर 30 days 24 multiply by 30, 24 multiply by 3। अगर आपको यहाँ पे नहीं आता है तो आप कोई भी ऐसे रफ वर्क यूज़ कर सकते हो। 4 3s are 12, 1 कैरी ओवर, 3 2s are 6 + 1 7। सो आंसर मिला है 720 डेज।
Similar second one you should try in your homework. Alright, next convert into minute. तो आवर्स में दिया है और मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों के बीच में भी फॉर्मूला होनी चाहिए। तो कौन सी वाली है? 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट? यस, 60 मिनट। बट हियर वी वांट 12 आवर, सो 12 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 12, 10 तो 10 लगा देंगे, 12 6 72। सो मिनट्स यहाँ पे हम लगाएंगे पीछे। Okay, so second one you should try in your homework. Alright, okay. Next चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3rd वन, डेटा हैंडलिंग। इट्स टू इजी चैप्टर। सभी चैप्टर्स में से इजी चैप्टर्स जो है वो ये वाला है। ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही हमें क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ओके, तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है। एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ वे, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वो नंबर ऑफ वेज, मतलब कई सारे वेज होते हैं। तो कौन से वेज हैं? इट कैन बी प्रेजेंटेड इन वर्ड्स, जो वर्ड्स में लिखी हुई होती है, या फिर सिम्बल्स में, या फिर पिक्चर्स में, या फिर ग्राफ के थ्रू भी वो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले पिक्टोग्राफ की, उसके बाद टेलीग्राफ की। तो पिक्टोग्राफ में व्हेन वी यूज़ पिक्चर और सिंबल टू रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन, इट्स कॉल्ड पिक्टोरियल ग्राफ। कोई भी इंफॉर्मेशन को आप पिक्चर थ्रू या फिर सिंबल के थ्रू एक्सप्रेस करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो उसको हम बोलेंगे पिक्टोग्राफ, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और पिक्टोग्राफ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। टेलीग्राफ की बात करें तो we can also show the information by using telegraph. Each group of 5 telemarks looks like this, and this is marks is called telemarks. इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताया था, आई थिंक आपको अगर याद है तो 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, फिर 5th वन उसके ऊपर ऐसे, है ना, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 62 पे जाएंगे तो यहाँ पर 1 और 2 दो क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो एक मैं करूँगी, एक आप सबको होमवर्क में करना है। दोनों के दोनों इजी है, मैं एक्सप्लेन दोनों करूँगी कैसे करना है वो। ओके, सो फर्स्ट वन, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डेज में जो शॉपकीपर ने जो भी सोल्ड किया है उसकी आइटम्स, उसका यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे 1 स्माइल इज इक्वल टू 10 आइटम हमें काउंट करनी है। तो एग है, कोका कोला, जूस, शुगर एंड ब्रेड। तो एग में 4 स्माइली दिया हुआ है, उसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय हम 10 करके रख देंगे तो आंसर मिलेगा 40। कोका कोला में 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करके रख देंगे तो होगा 30। जूस में 4 है तो अगेन 40। शुगर में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20 हो गया। ब्रेड में 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे जो दिया हुआ है वो। हाउ मेनी एग्स वेर सोल्ड इन डे, तो एग्स कितने सोल्ड हुए हैं, तो ये हम आंसर लिखेंगे कितने हैं 40, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन अ डे, सबसे ज़्यादा कौन सी आइटम सोल्ड हुई है, तो ये 50 कौन सी है, ब्रेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ ब्रेड। द टोटल नंबर ऑफ जूस सोल्ड इन अ डे, जूस कितना सोल्ड हुआ है वो है 40। मिनिमम नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन अ डे इज़, सबसे कम है वो है शुगर 20, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शुगर, है ना, इट्स टू ईजी। Okay, next question number 2nd one, read the table given below and answer the following questions. This is called telegraph. Okay, the marks obtained by students of the class 3 in their science test out of 25 given is given below. Marks and number of students दिया है वो दिया हुआ है थ्रू टेलीमार्क्स। देखते हैं बिलो 10, between 11 to 15, between 6 to 20, between 21 to 25। तो इसका अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 20 मार्क्स, 20 से ज़्यादा, तो आप देख सकते हो ये वाला लास्ट वन
तो कितने हैं स्टूडेंट्स, 5 + 5 10 1 11, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 11। सिमिलर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गोट लेस देन 10, 10 से कम जिसने मिला मार्क्स मिला है तो वो स्टूडेंट्स हैं। बिलो 10 कितने हैं, 5, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5। सिमिलर क्वेश्चंस दो आप सबको होमवर्क में करना है, जैसे मैंने एक्सप्लेन तो ऑलरेडी कर दिए हैं, तो ये कंप्लीट आप सबको करना है। ऑलराइट, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है वो ये वाला 2 क्वेश्चंस इसका, और ये 3 कन्वर्ट वाले सम, इट्स टू इजी, और एक ये वाला है और AMPM। ऑलराइट, ओके। सो इतना तो हम सबको करना ही पड़ेगा आज के वर्क के लिए, बिकॉज इट्स टू इजी। एंड अगर आपको कोई भी सम्स में कहीं पर भी क्वेश्चंस या क्वेरी है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आई विल ट्राई टू सोल्व योर क्वेरी। ऑलराइट, और सबको एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, डू प्रिपरेशन मोर एंड मोर फॉर द एग्ज़ाम्स, and related to exam, your online exam, if you have a query then you can contact me. So all the best and see you soon. कि अच्छे से सभी बच्चे एग्ज़ाम देंगे सभी सब्जेक्ट की, है ना? ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, थैंक यू, सी यू सून।